नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं खबरों की तह पर। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार गुरुवार शाम को थम गया। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के साथ उठा शोर 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाने के साथ थम गया। वहां वो 1 जून की शाम तक साधना में रहेंगे। उसी दिन लोकसभा की अंतिम 57 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। फिर 4 जून को रिजल्ट आएंगे। तो आइए चलते हैं 2.5 महीने से जारी चुनावी जंग के अंतिम पड़ाव की तह तक। इस बार का लोकसभा चुनाव काफी तनातनी वाला रहा। तंज से चेतावनी तक का दौर खूब चला। इन सब के केंद्र में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां तक कि अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी पीएम मोदी का शुरू हुआ 48 घंटे का ध्यान ही छाया रहा। कांग्रेस इसे लेकर चुनाव आयोग चली गई। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग से कहा कि साइलेंट पीरियड में कोई भी नेता सीधे या परोक्ष रूप से चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है। साइलेंट पीरियड असल में प्रचार थमने से लेकर मतदान समाप्त होने तक का समय होता है। इस दौरान वो मौन ही रहेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं। फिर भी लोग परेशान हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीएम की साधना के खिलाफ हैं, जबकि पीएम मोदी जिस रॉक मेमोरियल पर 48 घंटे का मौन व्रत रखने गए हैं वो विवेकानंद के नाम पर है। मोदी 2019 में भी आखिरी फेज की वोटिंग से पहले केदारनाथ गए थे। वहां बनी रुद्र गुफा में 17 घंटे तक ध्यान लगाया था। तब भी विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। दरअसल चुनाव खत्म होने पर कई नेता यहां थकान मिटाने विदेश चले जाते हैं, वहीं मोदी साधना में लीन हो जाते हैं। ये अपनी अपनी पसंद से अधिक कुछ नहीं। बहरहाल बात थी इस बार के लोकसभा चुनाव। 2014 और 2019 के उलट इस बार न कोई लहर दिखी, न जनता की नाराजगी। असंतोष की भावना कहीं कहीं थी भी। इसे भुनाने में विपक्ष विफल रहा। भाजपा ने राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चुनाव अभियान शुरू किया था, लेकिन विपक्ष का सारा जोर राष्ट्रीय चुनाव की स्थानीय मुद्दों के जरिए लड़ने पर रहा, जो उसे जीत दिलाने में कारगर नहीं दिखा। संविधान में बदलाव सहित विपक्षी एजेंडे पर बीजेपी का मुस्लिम आरक्षण को लेकर तीखा पलटवार हावी हो गया, जबकि शुरुआती दौर में एजेंडा सेट करने का काम आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस कर रही थी और प्रधानमंत्री उसका काउंटर कर रहे थे। लेकिन मुस्लिम आरक्षण, विरासत टैक्स और 5 वर्षों में 5 पीएम जैसे जवाब कई मील आगे निकल गए। SC/ST आरक्षण खत्म करने और संविधान पर हमले का विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा उसके लिए ही बैकफायर कर गया। पीएम मोदी ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को OBC बना देने के ऐसे उदाहरण दिए कि कांग्रेस और राहुल गांधी से अंत तक जवाब देते नहीं बना। इस पूरे प्रकरण में लगा कि विपक्ष सोशल मीडिया के फैलाए भ्रम में गुमराह हो गया है। सोशल मीडिया के ऐसे शोर में विपक्ष यह महत्वपूर्ण बात भूल गया कि मतदाता का एक मूक वर्ग भी होता है जो चुनाव से पहले ही मन बना चुका होता है। फिर सोशल मीडिया ने 2 ऐसे प्रमुख मुद्दों की अनदेखी कर दी जिन्होंने हाल के अधिकतर चुनाव की दिशा तय की थी। ये मुद्दे थे महिलाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं से लाभ उठाने वाले। गांव, खासकर महिलाओं और कमजोर तबके के मतदाताओं में फ्री राशन का जादू स्पष्ट दिखता रहा। फिर मोदी के 400 पार वाले साइकोलॉजिकल गेम में विपक्ष अलग पूरे चुनाव उलझा रहा। इससे ये बात कभी नहीं उठी कि मोदी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव हार रहा है या जीत। चर्चा यही चलती रही कि बीजेपी को 370 तो नहीं, लेकिन लगभग 300 सीटें आ जाएंगी। वैसे कहना ही होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई लहर नहीं थी, लेकिन राज्यों में छोटी छोटी बातों की हलचल जरूर थी। किसी राज्य में हवा तेज दिखी तो कई राज्यों में धीमी। इसलिए हर राज्य में कुछ अलग नतीजे आए तो आश्चर्य नहीं। फिर भीषण गर्मी में काफ़ी लंबे चले चुनाव से पार्टियां ही नहीं, उनके नेता और कार्यकर्ता तक बुरी तरह थके दिखे। इसका भी एक देश एक जैसा रिजल्ट पर असर दिख सकता है। यूपी, MP, राजस्थान जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों में विपक्ष साफ साफ हाशिए पर दिखा। तब भी पश्चिम बंगाल और आंध्र जैसे राज्य एनडीए का पलड़ा भारी करते हैं। इसकी गारंटी तब पुख्ता हो जाएगी जब बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी के मित्र दलों का प्रदर्शन मजबूत रहा हो। इसलिए
आपकी तरह अब हमारी भी नज़र 4 जून पर है। अगर आगे भी हमारे साथ जुड़कर किसी खबर की तह तक चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।